नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथे नाइन्थ पे। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बेटा वो पेपर में भी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज लेके आती है। और जो हम बात करने जा रहे हैं वो है बेटा क्या, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की। तो बेटा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बेटा, एक सेकेंड रुकिएगा, क्लीन कर देते हैं दोबारा से। बेटा जो आज हम बात करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अगर मैं बात करूं बेटा इसकी लगभग लगभग वेटेज की, तो ये सेकंड चैप्टर के अंदर आती है आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। और बेटा जो ये वेटेज रखती है वो फोर्थ चैप्टर के संग मिला के टोटल 20 नंबर्स का वेटेज रखती हैं। और बेटा 20 नंबर्स का वेटेज क्या बोलते हैं, 80 नंबर में यानी 25% वेटेज होती है। और अच्छी खासी वेटेज मानी जाती है बेटा क्या, 25% वेटेज। तो इसी वजह से बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना कि अगर आपको या तो टॉप करना है तो भी ये चाहिए बेटा कि आप इसके बिना नहीं कहते टॉप कर सकते। और बेटा इसके बिना आप पास भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो ये आपको पास भी करा सकता है। तो बेटा दोनों के लिए ही, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए भी, जो बच्चे नहीं पढ़ते उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक आइडेंटिटी सिखाना चाहूंगा। आप देखिए, चलिए ठीक है। सबसे पहले छोटी छोटी सी बातें करेंगे, फिर अपना क्या कहते हैं कंसेप्ट पे आएंगे, सीधा जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो बेटा एक बात देखो, अगर मेरे पास x है और बेटा उसके अंदर a प्लस बी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, तो ये आप मल्टीप्लाई करना सीख चुके थे बचपन में। कैसे होती थी बेटा, x की मल्टीप्लाई a के साथ भी होगी, तो क्या आ जाएगा बेटा, ax। ठीक है। और बेटा x की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, b के साथ भी होगी, तो मेरा आंसर प्लस का साइन बीच में एज इट इज का एज इट इज क्या आ जाएगा बेटा, bx। इसमें कोई दिक्कत, ये मैं मानता हूं बेटा हर बच्चे को आता होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि क्या कहते बेटा ये नाइन्थ क्लास की बात नहीं है, ये छोटी क्लासों की बात है। ये सिक्स क्लास से हम काम करते हुए आ रहे हैं। तो इसके आगे अगर मैं आपसे बात करूं बेटा एक और चीज की, कि सर अगर यहां पे क्या हो जाए, ये माइनस का साइन आ जाए तो क्या होगा। तो बेटा अगर यहां पे क्या हो जाए, ये माइनस का साइन आ जाए, x इंटू में a माइनस बी, तो बेटा सेम काम तो वही करना है हमें, बस साइन का ध्यान रखना है। बेटा x की मल्टीप्लाई a के संग करी तो क्या आया, x से। क्या आया बेटा, x से। अभी आपको बताता हूं ऊपर क्या हुआ बेटा, ax आया, नीचे x से आया, दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम डिस्कस करेंगे। बस बेटा यहां पे x से आ गया। बस एक बात ध्यान रखो, जिसके साथ माइनस है उसके संग माइनस लगाना क्या है बेटा, काफी जरूरी है। तो यहां पे क्या आएगा बेटा, माइनस एक्स भी। और बेटा अब मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा छोटी सी बात से। आप अगर बेटा क्या करते हो, 2 इंटू 3 करते हो, ठीक है, या फिर 3 इंटू 2 करते हो, दोनों केसेस में क्या आने वाला है बेटा, आंसर मेरा 6 ही आने वाला है। क्या आने वाला है बेटा, मेरा 6 ही आने वाला है। यानी कि जब भी हम कहते हैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पोजीशन मैटर नहीं करती। एडिशन में भी पोजीशन मैटर नहीं करती, पर पोजीशन कहां मैटर करती है बेटा, सब्ट्रैक्शन में। ठीक है। और क्या मैटर करती है बेटा, क्या कहते हैं डिवीजन में। पर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में सब क्या मैटर नहीं करती बेटा, पोजीशन। तो इसीलिए बेटा जो बी वाई है वही वाई बी भी है, और जो ए एक्स है उसका मतलब क्या है बेटा, एक्स ए बी। और बेटे ये एक्स ए का मतलब अगर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है एक्स गुणा में ए, और इसका मतलब होता है वाई गुणा में बी या फिर बी गुणा में वाई। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई तो बेटा हम चलते हैं आगे कुछ आइडेंटिटीज के ऊपर। ठीक है। और आइडेंटिटीज जो है वो हमारी स्टार्ट होती है, ध्यान से देखना बेटा। जो सबसे पहली आइडेंटिटी है अगर मैं आपसे बात करूं तो वो आएगी बेटा क्या, x प्लस ए इंटू में x प्लस बी। ध्यान से देखो बेटा, x प्लस ए इंटू में x प्लस बी।
तो आप इस बात को ध्यान से समझ चुके हैं बेटा कि आपको क्या करना है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी आइडेंटिटी की बात करूं तो आइडेंटिटी आप कहते हैं ऐसे अगर बनाने लगोगे तो बेटा बहुत सारी आइडेंटिटीज बन जाएंगी। ठीक है, काम क्या करना है वो भी सीख सकते हो, और अगर आइडेंटिटी याद करनी है तो मैं आइडेंटिटी भी याद करा देता हूं। क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। बेटा बनी कैसे ये, अब ध्यान से समझो। x की मल्टीप्लाई पहले एक बार इस वाले x के साथ हुई तो क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक बार इस वाले x की मल्टीप्लाई इस b के साथ हुई तो क्या आया बेटा, bx। काम खत्म। क्या हो गया बेटा, खत्म। अब ध्यान से देखो, वापसी पीले पे आ जाते हैं। अब इस a की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, इस x के संग, तो क्या आया बेटा, ax। अब ध्यान से देखो भाई, वापसी लाल पे आते हैं। अब इसको देखो बेटा, इस a की मल्टीप्लाई किसके साथ भी होगी, b के साथ भी, तो वापसी क्या आ गया बेटा, ab। तो बेटा अब आप ध्यान से इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह गया। ठीक है, इन दोनों को अगर एक साथ रख लो, सॉरी इन दोनों को नहीं, इन दोनों को हम अगर एक साथ ले ले बेटा, बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी एज इट इज का एज इट इज। अब तो बेटा अगर मैं इनसे आपको कहूं कि कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहोगे क्या कॉमन है सर, x कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा, x। तो बेटा x का क्या होगा, कॉमन आके कहां आ गया बेटा, बाहर, और बाहर क्या रह गया, ए बी। और यही फॉर्मूला तो इसका हमने कहां पढ़ा बेटा, ये लिखा था। तो बेटा अगर आप एज इट इज याद करना चाहो तो एज इट इज याद कर सकते हो, वरना इस टाइप के फॉर्मूले आपको बहुत सारे मिलेंगे भी। ठीक है, वरना आप इसे बना भी सकते हो। अब ध्यान से देखो बेटा, इसके आगे अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके आगे अगर जो आइडेंटिटीज जो स्टार्ट होने जा रही है वो क्या क्या है बेटा, मैं इसको आइडेंटिटी नहीं मानता। क्यों, क्योंकि बेसिक्स है। क्या है बेटा, बेसिक्स। अगर ऐसे आइडेंटिटीज बनाओगे तो फिर तो आपको हर किसी की याद करो भैया, हर केस की, x प्लस ए की भी याद कर लो और फिर x माइनस बी की कर लो। फिर एक और बच्चा आएगा वो कहेगा सर x माइनस ए और x प्लस बी की बता दो। फिर एक और बच्चा आएगा वो कहेगा x माइनस ए और x माइनस बी की बता दो। तो बेटा ऐसे तो आइडेंटिटीज खत्म होने वाली ही नहीं है। तो बेटा इसी वजह से इसको आप क्या कहते हैं, बेसिक से कीजिए जब भी ऐसा है। आइडेंटिटीज का इस्तेमाल कहां करना है वो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं बेटा ये बेसिक्स आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से समझिए बेटा, नेक्स्ट पेज पे आइए। तो बेटा जो सबसे बेसिक आइडेंटिटी और सबसे पहली आइडेंटिटी है वो उसको ध्यान से देखो बेटा, वो क्या है हमारी, वो है बचपन से आपने देखी भी होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सर क्या होती है बेटा, बच्चे बच्चे को पता है कि बेटा क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होती है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रहेंगी, तो यानी इसे हम हैशटैग करके क्या कर देते हैं बेटा, 1। ये क्या है, हमारी सबसे पहली आइडेंटिटी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी बात याद रहेगी आपको। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई बेटा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब ये होता है, तो सर क्वेश्चन भी तो बताओ हमें कैसा आएगा। तो बेटा क्वेश्चन कैसा इसके ऊपर वो पूछ सकता है, वो आपसे कहेगा 2x प्लस 3y यूं करके देगा। सर लिखेगा क्या, तो बेटा एक बात याद रखना, जब आप इस फॉर्म से इस फॉर्म पे जाते हो तो आप क्या कर रहे हो, इसको एक्सपेंशन। क्या कर रहे हो बेटा, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन शब्द पता है किससे बना है बेटा, एक्सपेंशन शब्द बना है एक्सपेंड से। किससे बना है बेटा, एक्सपेंड। यानी आप किसी चीज को क्या कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। आपका देखो ना, आप देख के भी सकते हो बेटा, 2 थे, कितने बन गए, 3 बन गए। 2 से 3 किए, क्या हुआ बेटा, एक्सपेंशन। इतनी बात याद रहेगी आपको। ठीक है, तो यानी कि बेटा अगर आपसे ये कोई कह रहा है कि इसको सोल्व करो
तो वो आपसे क्या कह रहा है बेटा कि इसको क्या करो, एक्सपेंड करो। क्या करो बेटा, एक्सपेंड करो। तो एक्सपेंड कर सकते हैं। सबसे पहले ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है बेटा, 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस बी का काम कौन कर रहा है बेटा, 3y, तो क्या हो जाएगा बेटा 3y का स्क्वायर प्लस बेटा 2ab, 2 का 2 आ गया, a क्या है बेटा यहाँ पे 2x और b क्या है बेटा यहाँ पे 3y। इसमें किसी बच्चों को दिक्कत? और बेटा मैं जानता हूं कि भाई 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, भाई 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो, 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आ गया बेटा 12, और x और y एज इट इज के एज इट इज छप जाएंगे। बस इसका आंसर बेटा आपको इतना सा लिख के आना है और आपके नंबर पूरे के पूरे आ जाने वाले हैं। टीचर एक नंबर भी नहीं काट सकता अगर आप इसको ऐसे करके आएंगे। पहली आइडेंटिटी समझ में आई बेटा, क्या कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसका क्या मतलब होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें कोई दिक्कत? बेटा अगर मैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की बात करूं तो आप नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए क्या होती है, #2 लिखते हैं। और बेटा अभी थोड़ी देर बाद में आपको फैक्टराइजेशन भी सिखाने वाला हूं। क्या सिखाने वाला हूं बेटा, फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्लास जो आएगी आपकी वो किसके ऊपर आएगी, फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो उसको अभी के लिए थोड़ा सा यहां पे समझते हुए चलोगे तो आपको आसानी होगी कि बेटा यहां से यहां गए तो एक्सपेंशन था, पर जब यहां से यहां आएंगे तो बेटा ये क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन। बाकी इस पर हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं बेटा, ये होता क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है, ये सब हम बेटा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे ही करेंगे। अब ध्यान से एक बात और समझिए बेटा नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। तो बेटा नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए क्या होती है। बेटा जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है, अभी हमने प्लस वाली पढ़ी, अब पढ़ेंगे क्या, माइनस वाली। क्या होती है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आया बेटा, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसकी आइडेंटिटी है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की। ऊपर वाली किसकी थी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। इतनी बात आई समझ में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात आई समझ में। ये दो आइडेंटिटीज याद रहेंगी। इसके ऊपर भी सेम क्वेश्चन आ सकता है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मैसेज करके बताइए। इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ज्यादा हो गया, चल दूंगा। ठीक है बेटा, इसका आंसर ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कमेंट सेक्शन में करके, ठीक है। चलें आगे। अब ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारी वो क्या है बेटा, अभी हमने दो किसकी पढ़ी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा 3 के लिए। इसका मतलब अब हम पढ़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी का क्या बेटा, होल स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का क्या बेटा, होल स्क्वायर। तो इसका क्या होता है सर, तो बेटा इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। बात आई समझ में। बेटा इसका भी सेम वही इस्तेमाल है जैसे वहां पे हमने किया था कि बेटा वो 2 के लिए, वैसा ही यहाँ पे काम किसके लिए करना है बेटा, 3 के लिए। एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ, 3x प्लस 5y माइनस 6z का होल स्क्वायर। अब ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, फिर
बी का स्क्वायर यानी क्या आएगा बेटा 5 वाई का स्क्वायर प्लस बेटा सी का स्क्वायर क्या आएगा यानी कि अब बेटा एक बात ध्यान से समझो, वहां पे तो हमारे पास जो आइडेंटिटी थी वो गिवन थी किस चीज के लिए, प्लस के लिए अलग थी और माइनस के लिए अलग थी, पर यहाँ पे कोई माइनस की आइडेंटिटी नहीं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होकर अगर माइनस का साइन आ जाए तो वहीं का वहीं उसे क्या करना पड़ता है, कहते हैं जो ए बी सी है उसमें एज अ लेट करना पड़ता है कि यहाँ पे बेटा ए की वैल्यू मैंने क्या मानी थी 3x, क्योंकि ए के प्लस का साइन था, y के संग भी प्लस का 5 था तो 5y, बेटा c के संग क्या है माइनस का 6z है ना, तो यहाँ पे जो c की वैल्यू आएगी यानी c जो स्क्वायर लिखूंगा तीसरे उसका, तो वो क्या आएगा -6z स्क्वायर। अब कोई कोई बच्चा कहेगा सर इफेक्ट तो पड़ेगा ही नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, पर बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस होता है पर ये चीज आगे तो इफेक्ट डालेगी, आगे तो जब 2ab 2bc वाला जो वो फॉर्मेट आएगा उसके अंदर तो ये चीज क्या करेगी बेटा इफेक्ट डालेगी ना। तो अब ध्यान से देखो +2, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 3x, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5y, कितनी है बेटा 5y, फिर उसके बाद बेटा प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है बेटा 5y, फिर उसके बाद क्या आएगा बेटा सी, ठीक है, +2 सी, सी कितना है बेटा माइनस का 6z, और ए कितना है बेटा 3x। बात आई समझ में, कर दे सोल्व। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, और वाई स्क्वायर, इसको नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा रुको कलर भी चेंज कर लेते हैं बेटा, क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर अभी भी बताया था क्या होता है बेटा प्लस हो जाता है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा 36 जेड स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा 36 जेड स्क्वायर। इसके बाद देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, कोई माइनस का साइन नहीं, तो क्या आ जाएगा बेटा सिर्फ 30xy, 2 5 जा 10, 10 6 जा 60, 10 6 जा 60 पर एक माइनस का साइन, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा बेटा, ये माइनस हटेगा तो ये प्लस हटके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, क्या हो जाएगा बेटा माइनस, -60 से 2 6 जा 12, 12 3 जा 36, और एक माइनस है तो खाली क्या आ जाएगा -36। आशा करता हूँ बेटा समझ में आया होगा आपको ये चीज, और बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी इसकी, इसका मतलब क्या था कि माइनस का इफेक्ट कैसे डालना है। मैं चाहता तो आपको आसान क्वेश्चन भी दे देता, मैं सारे के सारे प्लस भी कर सकता था, लो 2x प्लस 3y प्लस 5z, पर बेटा उससे फायदा कुछ ना होता ना, फायदा क्या होता आपको क्या लगता है भाई प्लस वाले की तो आदत सबको होती है, पर एग्जामिनर को ही पता है कि बच्चों को प्लस वाला आता है, तो इसलिए वो क्या देता है बीच में माइनस का साइन डाल के देता है। और एक बात याद रखना बेटा, पीछे चल लो थोड़ा सा चाहे तो, बेटा यहाँ पे माइनस का इफेक्ट मत कर देना, यहाँ पे माइनस भी मत ले लेना गलती से भी, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा भैया। सर यहाँ पे क्यों नहीं लेना जब वहां पे लिया है, तो बेटा क्योंकि अगर आपने यहाँ पे माइनस ले लिया तो एक माइनस का इफेक्ट आप ऑलरेडी डाल चुके हो उसके अंदर, आप ऑलरेडी इफेक्ट फॉर्मूले में डाल चुके हैं, वहां पे तो हमारे पास, यहां पे तो हमारे पास माइनस वाले के लिए फॉर्मूला है और प्लस वाले के लिए फॉर्मूला है, पर यहां पे जो था ना बेटा, यहां पे हमारे पास प्लस वाले के लिए फॉर्मूला था, माइनस वाले के लिए कोई फॉर्मूला था ही नहीं, इस वजह से हमने इफेक्ट डाला, याद रहेगा। 3 वाले में इफेक्ट डालते हैं, 2 वाले में इफेक्ट नहीं डालते, 2 वाले में अपने आप प्लस माइनस का इफेक्ट डाला हुआ होता है, याद रहेगी बेटा बात। चले आगे, अब ध्यान से देखो बेटा, इससे अगला बात, अगली बात क्या है, बड़ी ही प्यारी आइडेंटिटी एक और है, अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा वो क्या है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या है बेटा, या एक काम करते हैं एक आइडेंटिटी और कर देते हैं, स्क्वायर वाला किस्सा ही खत्म, क्या होती है बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या आएगा बेटा
ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। याद रख लो बेटा इसे, तो कंठस्थ जिसे कहते हैं कंठस्थ वो होनी चाहिए। #4। चौथी आइडेंटिटी क्या है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब क्या है? तो बेटा सीधा सा मतलब है, अगर आपका आ जाए 4x² माइनस 9y² तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2x प्लस 3y इंटू में 2x माइनस 3y। नहीं आया समझ में कुछ भी? बेटा यहाँ देखो ना, इसको क्या लिख सकते हो बेटा? इसको 2 को क्या लिख सकते हो? 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2x का होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा? 3y। अब आया ना? ऐसे आता है ना बेटा? अब समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आगे चले। अब ध्यान से देखो बेटा, अब चलते हैं फिफ्थ आइडेंटिटी की तरफ। पांचवी आइडेंटिटी जो है हमारी वो क्या है बेटा? वो भी बड़ी खूबसूरत है। या तो नया पेज ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेजों की कमी नहीं है हमारे पास। नया पेज इसलिए क्योंकि बेटा आइडेंटिटी अब किसकी स्टार्ट होने जा रही है? क्यूब की। किसकी स्टार्ट होने जा रही है बेटा? क्यूब की। तो बेटा क्यूब में जो आइडेंटिटी है वो क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या है बेटा? ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है सर आइडेंटिटी? तो बेटा याद करो, ये आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में ए प्लस। सर हमने तो ये पढ़ी ही नहीं। तो बेटा आपने अगर ये नहीं पढ़ी तो बेटा आपने ये पढ़ी होगी, और आपको दिखाता हूँ जो आपने पढ़ी होगी वो भी इसी से बनी है। बेटा अब यही बताया था, ये 3ab है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार, और ये 3ab एक बार इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा? 3a² और यहाँ पे क्या बनेगा बेटा? 3b²। भैया वो नहीं पढ़ी आपने, ये तो पढ़ी होगी, और ये नहीं पढ़ी तो वो पढ़ी होगी। मतलब दोनों ही एक दूसरे से क्या है बेटा? कनेक्ट है, दोनों ही सेम है। अब एक बात और याद रखो बेटा, #6 लो। छठी आइडेंटिटी भी आपके सामने फेंक के मारते हैं बेटा। क्या होती है? ए माइनस बी का होल क्यूब। अभी प्लस का पढ़ा, अब किसका पढ़ रहे हैं बेटा? माइनस का। किसका पढ़ रहे हैं बेटा? माइनस का। क्या होती है बेटा ये आइडेंटिटी? बेटा ये होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में ए माइनस। आई बात समझ में? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस इंटू में ए माइनस बी। बेटा इसका ये फॉर्म बड़ी आसान है याद करनी। क्यों? बेटा ए को छोड़ के जो भी ऊपर सब प्लस के निशान थे उनको क्या कर दो? माइनस कर दो। पर अगर मैं इसको चेंज करने जाऊंगा नीचे वाली फॉर्म में तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है प्लस माइनस की। क्या हो जाता है बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो माइनस का 3a²b, और जब इसकी इससे करूंगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस 3b²। बात आई समझ में भाई? क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3b²। बड़ी खूबसूरत आइडेंटिटी है बेटा ये भी। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। टोटल कितनी आइडेंटिटीज हो गई? 6। इनके ऊपर भी सेम वैसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा। 5x प्लस 3y का होल क्यूब बताओ। बता देना बेटा। कोई जो अभी जो काम यहाँ पे किया बेटा, यहाँ पे इन क्वेश्चंस में किया, वही काम तो वहां करना है। यहाँ पे स्क्वायर किया था, वहां पे क्या करना है? बस क्यूब करना है, और कुछ भी फर्क नहीं आने वाला। चले बेटा नेक्स्ट चलते हैं। बेटा नेक्स्ट आइडेंटिटी, सबसे पहले याद करो हमने क्या क्या पढ़ा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर क्या पढ़ा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर पढ़ा a² माइनस b²। सिमिलरली इसी पैटर्न में यहाँ चलते हैं। पहले क्या पढ़ा? ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर क्या पढ़ा बेटा? ए माइनस बी का होल क्यूब। तो बेटा अब यानी कि क्या आना चाहिए? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और यहाँ पे दो दो होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दो दो।
ध्यान से समझो। एक तरफ लिखेंगे हम बेटा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और दूसरी तरफ लिखेंगे बेटा क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कोई दिक्कत बेटा? क्या क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और दूसरा क्या है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ध्यान से समझो बेटा, इसकी जो होती है आइडेंटिटी वो क्या होती है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। बेटा इसका एक धांसू तरीका बताऊंगा। कैसा तरीका बेटा, धांसू तरीका, पर किसके अंदर, शॉर्ट्स के अंदर, कि इसको याद कैसे करना है आप कभी नहीं भूलोगे बेटा। कि इन दोनों आइडेंटिटी में एक ऐसा धांसू तरीका बता दूंगा कि आप कभी भी इसको नहीं भूलने वाले हो, वरना आप इसको, अभी तो मैं भी कहूंगा कि इसको रट लो, पर शॉर्ट्स जब इसको सब्सक्राइब कर लोगे आप चैनल को, तो आपको एक कैसा तरीका मिलेगा बेटा, धांसू। सिमिलरली बेटा इसकी आइडेंटिटी भी होती है, इसकी क्या होती है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आया समझ में? क्या होती है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर बेटा मैं इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, 3x का क्यूब माइनस 5y का क्यूब, सोल्व करो। कर दे बेटा, सेम वैसा ही पैटर्न सा दिख रहा है कुछ। तो बेटा इसको a माइनस बी लिखूंगा, यानी क्या होगा, 3x माइनस 5। क्या होगा बेटा, 3x माइनस 5y। क्या होगा बेटा, 3x माइनस 5y, a का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर। फिर बेटा क्या, प्लस b का स्क्वायर यानी 5y का स्क्वायर, प्लस ए बी बेटा, a गुणा b, 3x इंटू में, कोई दिक्कत बेटा, आई बात समझ में? क्या होगा बेटा, 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर इंटू में 3x इंटू में 5। इसे ऐसे का ऐसा ही लिख, 3x माइनस 5y, 3 का स्क्वायर बेटा 9x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर यानी कि 25y स्क्वायर प्लस 3 5 जा 15x, 3 5 जा 15xy। बात आई समझ में? कर लोगे बेटा। सिमिलरली ऐसी ही आइडेंटिटी पे क्वेश्चंस यहाँ भी आने वाले। अब एक आइडेंटिटी मैं आपको देता हूँ याद करने के लिए, आप याद कीजिएगा। काफी ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और इसके ऊपर क्वेश्चन तो आना तय ही होता है। कैसा होता है बेटा, तय। और इसके ऊपर मैं अलग से एक 5-7 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और उसको समझाऊंगा सिर्फ खाली उसी आइडेंटिटी। अभी मैं सिर्फ लिख के आपको देता हूँ, आप उसे याद कीजिएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ये याद कीजिए। काफी ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। कैसी आइडेंटिटी है बेटा, इंपॉर्टेंट। इसी का एक और रूप भी होता है, वो क्या होता है बेटा, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का। ये किसका रूप है बेटा, इसी का रूप। और बेटा कई बार क्या एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है भाई कि वो आपको वो ऊपर वाली देके नीचे वाली कहेगा क्या करो बेटा, कन्वर्ट करो। क्या करो बेटा, इसे कन्वर्ट करो। बात आई समझ में? बेटा नेक्स्ट क्लास में ये कन्वर्ट करना भी सीखेंगे, इसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी सीखेंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड हम काम करेंगे। अभी सिर्फ आज हमने क्या सीखा, इन आइडेंटिटीज को दोहराना, याद करना। याद समझ में आई बेटा? ठीक है, सारी की सारी आइडेंटिटीज हो गई है। इसकी पीपीटी की मैं वो भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। और ये मिलेगी कहाँ पे बेटा, ये मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे आपके। मैथे 9th के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, ठीक है बेटा।
मैं लिंक शेयर कर दूंगा, सबसे ज़्यादा अच्छा बात यही रहेगी। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय।